अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ आप सबके सब खैरियत से होंगे। क्या आप लोगों को 9th क्लास न्यू सिलेबस की मैथ मुश्किल लग रही है? आज हम उसको इजी बनाते हैं। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ आप सबके सब खैरियत से होंगे। तो हमारे चैनल पे आप लोगों को खुश आमदीद कहा जाता है और मज़े से मैथ सीखने के लिए आप हमारे चैनल का विजिट करते रहें। आज हम अपने यूनिट नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.1 को स्टार्ट करेंगे और उसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या हमारे पास लिखा हुआ है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर है इन साइंटिफिक नोटेशन। हमने साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करना है नंबर्स को। तो हर बार की तरह फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम अपने मेन कॉन्सेप्ट को सीखेंगे कि साइंटिफिक नोटेशन किसे कहते हैं। तो आए हम साइंटिफिक नोटेशन को सीखते हैं। जी तो डियर स्टूडेंट, साइंटिफिक नोटेशन अ नंबर मेथड यूज, मेथड कहते हैं तरीके को, यूज टू एक्सप्रेस वेरी लार्ज एंड वेरी स्मॉल। स्मॉल में लिखना भूल गया, ये आपकी बुक के पीछे से डेफिनेशन ली गई है और आप इसको अच्छी तरह हम पहले समझेंगे, इंशाल्लाह बाद में हम क्वेश्चन को अच्छी तरह करेंगे। स्मॉल नंबर, हम इसमें क्या करते हैं, नंबर्स की अरेंजमेंट लगाते हैं, यानी कि एक नंबर को लिखने का एक हमारे पास ये क्या है, मेथड है, तरीकेकार है। ज़रा देखिएगा क्या तरीकेकार है, इसका मतलब क्या है। ज़रा देखिए, मैंने एक नंबर लिख दिया 985000000, फिर मैंने 00। ये ज़रा देखिए इतना बड़ा नंबर लिखा हुआ है। इसको हम साइंटिफिक नोटेशन के अकॉर्डिंग ऐसे लिख सकते हैं 9.85 मल्टीप्लाई 10⁻³ 3 3 6 और 3 9 और 2 11। इस फॉर्म के अंदर हम साइंटिफिक नोटेशन में इसको लिख सकते हैं। अब ये डियर स्टूडेंट हमारे पास एक ऐसा तरीकेकार होता है कि हम मैथ में हमारे पास बड़ी बड़ी रकमें नज़र आ जाती हैं, तो उनको एक शॉर्ट वे के अंदर हम ऐसे लिख सकते हैं और इस तरह लिखने का ये एक बहुत बेहतरीन तरीकेकार है। हमारे पास गलती के चांसेस कम होते हैं। ज़रा देखें, इतनी बड़ी रकम लिखनी हो, एक ज़ीरो कम ज़्यादा हो जाती है, मल्टीप्लिकेशन, इस तरह हम बहुत बड़ी बड़ी रकमें मल्टीप्लाई डिवाइड एस्टीज ऐसे चेंज होती रहती हैं, तो बड़ी बड़ी रकमों को लिखते वक्त हमसे गलती के चांसेस ज़्यादा होती हैं। तो इस वजह से ये मैथमेटिशियन ने क्या किया, ये एक तरीकेकार निकाला है और बड़ा कमाल का तरीकेकार है। ज़रा देखो कितनी बड़ी रकम है, इसको हम इस तरह शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं। अब इस तरह लिखने का एक तरीकेकार है, एवं नहीं आपने इस तरह लिख देना, इसका एक तरीकेकार है। तरीकेकार क्या है, आप इस फॉर्म के अंदर नंबर को लिखेंगे, ये जो आपके पास गिवन है। अब ये फॉर्म क्या है, यहाँ पे जो ए आएगा, तो डियर स्टूडेंट ए मीन जो ये यहाँ पे ये जो नंबर है इसको हम क्या बोलेंगे, ए। अब ये जो ए है ये इस तरह हो, 1 से बड़ा हो या 1 भी हो सकता है। आप इस सिंबल से इंट्रोड्यूस है ना, ये सिंबल जिस तरफ इसका मुंह खुला हुआ होता है उसका मतलब क्या है, बड़ा, और जिस तरफ इसका मुंह बंद हो उसका मतलब क्या है, छोटा। यानी कि इस मगरमच्छ का जिस तरफ मुंह खुला हुआ होता है उसको हम क्या बोलेंगे, बड़ा। तो ज़रा देखें, या तो 1 से बड़ा होगा या फिर 10 से क्या होगा, छोटा। ये पहली बात हमने सीखी, ये वाली इसके अंदर प्रॉपर्टी पाई जाए। अब यहाँ पे ज़रा देखें मैंने क्या लिखा, 9.85। ज़रा देखें ये हमारे पास जो पहला नंबर है इसको हम कोफिशिएंट भी कह सकते हैं, बेस भी कह सकते हैं, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। अब 9.85, ज़रा देखें ये नंबर 1 से बड़ा है एंड 10 से क्या है, छोटा। 9 पॉइंट आ गया तो 10 से क्या है, छोटा। तो पता क्या चला, ये जो ए है, ए हमारे पास या 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 6 7 8 9, इनमें से नंबर जो होंगे वही इधर आएंगे, बकाया नहीं होंगे। यानी कि 1 10 से छोटे एंड 1 से बड़े, और 1 भी हो सकता है। और उसके बाद मल्टीप्लाई 10⁻n, वो कोई भी पावर हो सकती है। तो ये तरीकेकार है साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे ज़रा देखें, ये साइंटिफिक नोटेशन है, बाकी हम क्वेश्चन में जाके इसको अच्छी तरह सीखते हैं कि हम किस तरह कन्वर्ट करेंगे साइंटिफिक नोटेशन में। लेकिन आपने ये वाली बात लाजमी याद रखनी है, ये जो पहले नंबर आए वो क्या हो, ए जो हो 1 से बड़ा हो, 1 भी हो सकता है, और 10 से क्या हो, छोटा हो। अब हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। जी तो डियर स्टूडेंट, साइंटिफिक नोटेशन क्या है, रिटन एज ए मल्टीप्लाई 10⁻n। और हमने क्या सीखा डियर स्टूडेंट, ए जो होता है 1 से बड़ा होगा और 1 भी हो सकता है, और 10 से छोटा
होगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर जुज नंबर 1 जो गिवन है, क्या करना होता है, अब इस अमाउंट का पॉइंट नहीं है तो जिस रकम का पॉइंट ना हो किधर होता है, एंड पे। हमने पॉइंट को उठा के उधर लाना है कि पॉइंट से पहले जो नंबर आए ए 10 से छोटा हो और 1 से बड़ा हो। तो पॉइंट को किधर लेके आऊंगा, इधर। इधर जरा देखें जो नंबर आ रहा है पॉइंट से पहले 0 भी नहीं है, और ये याद रखना ए जो है 0 ना हो, क्योंकि 1 से क्या हो, बड़ा हो, तो इसका मतलब 0 नहीं है। तो मैं पॉइंट को उठा के इधर लाऊंगा, जरा देखें 10 से छोटा आ गया और 1 से बड़ा आ गया, तो पॉइंट इधर, और एंड पे हम पॉइंट लगाते ही नहीं है। मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर हम क्या लिखेंगे कि जितने डिजिट हम आगे मूव करके गए 1 2 3 4 5 6। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे मैं बात बताता जाऊँ, जब आप लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो आपकी पावर जो n है ऊपर आप लिखेंगे पॉजिटिव। अगर आप राइट साइड की तरफ मूव करेंगे तो पावर को क्या लिखेंगे, नेगेटिव। अब हमने क्या किया, लेफ्ट साइड की तरफ मूव किया तो हम पावर को क्या लिखेंगे, पॉजिटिव। अब कितने 1 2 3 4 5 6, तो हम 10 रेज़्ड पावर क्या लिखेंगे, 6। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर साइंटिफिक नोटेशन में। अब यहाँ पे गिवन हमारे पास जुज नंबर 2 की तरफ हम मूव करेंगे। जुज नंबर 2 हमारे पास क्या है, अब हमने ए लिखना है 10 से छोटा और 1 से बड़ा। तो इस रकम का पॉइंट नहीं है तो पॉइंट किधर होगा, एंड पे। तो डियर स्टूडेंट पॉइंट हम अगर इधर लाएं, 10 से बहुत बड़ी रकम है, इधर लाएं जरा देखें बड़ी है, इधर लाएं अभी भी 10 से बड़ी रकम है। अगर हम पॉइंट को डियर स्टूडेंट इधर लाते हैं, जरा देखें 10 से छोटा नंबर आ गया पॉइंट से पहले 4 जी, तो डियर स्टूडेंट हम पॉइंट को किधर लाएंगे, इस जगह पे। तो ये हमारे पास डियर स्टूडेंट क्या आएगा, 4.80 लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू पावर हम क्या लिखेंगे, 1 2 3 4। तो 10 रेज़्ड टू पावर क्या आएगा, 4। पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट साइड पे मूव कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट हम मूव करते हैं जुज नंबर 3 की तरफ। जुज नंबर 3 क्या है हमारे पास, अब इसका पॉइंट जी हाँ इधर है। तो हमने पॉइंट को किधर लेके जाना है, इधर, क्योंकि पॉइंट से पहले एक नंबर आए और वो 10 से छोटा और 1 से बड़ा हो। तो इधर लेके आए अभी भी 0 है और वो 0 ना हो, 1 से बड़ा तो मतलब 0 ना हो। इधर लेके आए अभी भी 0, इस जगह पे लेके आएंगे, पॉइंट से पहले एक नंबर आया और वो 0 भी नहीं है। तो पॉइंट को हम क्या ले गए, 4 के आगे, एंड 4 पॉइंट क्या आ गया डियर स्टूडेंट, 5 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू पावर है। अब हम राइट साइड पे हमने मूव किया है तो n पावर क्या आएगी, नेगेटिव। अब कितने स्टेप हम आगे गुजर के गए हैं, 1 2 3। तो 10 रेज़्ड टू पावर क्या आएगा, -3। तो ये हमारे पास क्यूट सा आंसर आ गया। तो नेक्स्ट हम मूव करेंगे जुज नंबर 4 की तरफ। अब जुज नंबर 4 में हमें पॉइंट ये नजर आ रहा है, पॉइंट इधर लेके गए 0 0 नहीं आनी चाहिए पॉइंट से पहले, इधर लेके गए 0 इधर 0 इधर 0। तो पॉइंट को हम एंड पे लेके गए, पॉइंट से पहले नंबर आया और वो 10 से छोटा है और 1 से बड़ा है। देखें डियर स्टूडेंट कितना आसान काम और मजे का काम, मैथ कितनी आसान है। जरा देखें 9 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू पावर हम क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो हम राइट साइड पे गए हैं तो हमारे पास पावर क्या आएगी, नेगेटिव। हम 7 घर छलांग के आगे गए हैं तो पावर क्या आएगा, 7। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर। तो नेक्स्ट हम मूव करेंगे जुज नंबर 5 की तरफ। अब जुज नंबर 5 बड़ा कमाल का सवाल, इजी सी बात। अब जरा देखें ए तो है 10 की पावर में भी वैसे ही लिखा हुआ है, लेकिन 73 डियर स्टूडेंट 10 से क्या आ गया, बड़ा, और ये हम कभी नहीं बोल सकते। हमने ए 10 से क्या लिखना है, छोटा लिखना है। तो अब इसका पॉइंट नहीं है तो पॉइंट डियर स्टूडेंट किधर है, इधर। तो पॉइंट को हम किधर लगाएंगे, इस जगह पे। तो इधर हमने डियर स्टूडेंट पॉइंट लगाया तो ये हमारे पास क्या आएगा, 7.3। इधर क्यों पॉइंट लगाया, क्योंकि नंबर को 10 से क्या लाना है, छोटा। पॉइंट से पहले वाला नंबर 10 से छोटा है, जी हाँ। तो एक स्टेप हम आगे गुजर के गए हैं, एक घर गुजर के गए हैं, तो लेफ्ट साइड पे गए हैं तो +1 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू पावर 3 ऑलरेडी था, वो हमारे पास एस्टीज। अब डियर स्टूडेंट हमने सीखा है जब सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो पावर क्या आ जाती है, प्लस। तो 10 रेज़्ड टू पावर 1 +
3, तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास क्या आएगा 7.3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 3 और 1 4, ये हमारे पास क्या आ गया आंसर। ज़रा देखें पॉइंट से पहले वाली रकम a जो है 10 से छोटी है, 1 से बड़ी है और 10 रेज़ टू पावर n, मतलब क्या हुआ साइंटिफिक नोटेशन करेक्ट है। तो नेक्स्ट हम लास्ट पार्ट की तरफ मूव करेंगे। अब यहाँ पे पॉइंट से पहले 0 तो आना ही नहीं चाहिए, तो पॉइंट को हम किधर लाएंगे इधर। तो ये डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या आएगा 6.5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर, अब राइट साइड पे गए हैं तो पावर क्या आएगी नेगेटिव, मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या आ गया 2। तो ये हमारे पास क्या आएगा 6.5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर क्या आ जाएंगी प्लस, अब 2 -1 एंड +2 हमारे पास क्या आएगा 1। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 हुआ खत्म जी। तो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट मूव करते हैं एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। वो हमारे पास क्या है एक्सप्रेस द फॉलोइंग ऑर्डरी नोटेशन। तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या सीखा साइंटिफिक नोटेशन, अब हम क्या सीख रहे हैं ऑर्डरी नोटेशन, यानी कि साइंटिफिक नोटेशन की ये अपोजिट फॉर्म है। उसमें हमने 10 रेज़ टू पावर n में हमने लिखा था। अब यहाँ पे सिंपल वे के अंदर हम ये कह सकते हैं हमने 10 रेज़ टू पावर को क्या करना है ख़त्म, यानी कि आम तरीक़ेकार में हमने लिखना है। तो 10 की पावर में जो लिखा हुआ होता है वो हमारे पास क्या होता है साइंटिफिक नोटेशन। तो डियर स्टूडेंट पहले हमने वो साइंटिफिक नोटेशन में लिखा, अब हम बैक जाएंगे तो बैक जाना तो सो सिंपल, सो इजी, सो आसान। तो हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट ज़रा ख्याल से देखिएगा। अब ज़रा देखें यहाँ पे 10 रेज़ टू पावर क्या आया है 2, पॉजिटिव है तो ये उसका ऑपोजिट है। अब पॉजिटिव है तो आप पॉइंट को आगे लेके जाएंगे, अगर पावर हुई नेगेटिव तो आप पॉइंट को क्या करेंगे पीछे लेके जाएंगे। अब जरा देखो 10 रेज़ टू पावर 2 है तो पॉइंट किधर था इधर 8 के आगे, हम 2 जो है 2 दर्जे पॉइंट को क्या करेंगे आगे ले जाएंगे। ये जरा देखें 1 2 और एंड पे पॉइंट लगाते ही नहीं है, ये हमारे पास क्या आ गया आंसर। तो ये देखें ज़रा कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑर्डरी नोटेशन सो आसान। अब यहाँ पे 10 रेज़ टू पावर क्या है 5, तो हमने ऑर्डरी नोटेशन में पॉइंट को क्या करना है 5 दर्जे आगे ले जाना है। अब ज़रा देखें इधर है पॉइंट तो हम 1 2 3 4 5 दर्जे आगे ले गए, एंड पे लगाने की जरूरत नहीं है, ये हमारे पास क्या आ गया आंसर। तो डियर स्टूडेंट सिर्फ आपने ख्याल क्या करना है अगर पॉजिटिव पावर है तो पॉइंट को आगे ले जाना है, अगर नेगेटिव है तो पॉइंट को पीछे ले जाना है। अब यहाँ पे जरा देखिएगा नेगेटिव आ गई है तो 1.5 था तो मैंने क्या करना है पावर नेगेटिव है पॉइंट को 2 दर्जे पीछे लेके जाना है। अब जरा देखो -2 है 1, अब इधर पॉइंट है, पॉइंट किधर है इधर, अब 1 दर्जा एंड 2, जरा देखो 2 दर्जे हो गए तो इधर पॉइंट लगाऊंगा तो हमारे पास क्या आ गया। अब पॉइंट से पहले एक अपने पास से हम 0 लगा लेते हैं क्योंकि पॉइंट बड़ा मासूम होता है छोटा सा होता है तो उसकी हिफाजत के लिए हम 1 0 अपने पास से लगा देते हैं और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जरा देखें 2 दर्जे में पॉइंट को क्या किया मैंने पीछे ले गया, ये हमारे पास क्या आ गया आंसर। अब ऐसे ही नेक्स्ट हम जिस नंबर 4 की तरफ, अब यहाँ पे पावर क्या आ गई पॉजिटिव आगे जाएंगे, नेगेटिव होती तो पीछे जाना था। अब यहाँ पे ऊपर रेज़ टू पावर क्या आ गया 7, हमने 7 दर्जे पॉइंट को उठा के आगे मारना है। अब जरा देखो 1 2 इधर पॉइंट था ना 2 दर्जे आगे चले गए, 3 4 5 6 7 और एंड पे हम पॉइंट लगाते ही नहीं है, हमें पता है जिस रकम का पॉइंट ना हो उसका एंड पे होता है तो इस वजह से हमें लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो डियर स्टूडेंट यूज नंबर 5, अब हमने क्या करना है रेज़ टू पावर क्या आ गया नेगेटिव, तो हम 6 दर्जे पॉइंट को क्या करेंगे पीछे ले आएंगे। अब ज़रा देखो ये हमारे पास लिखा हुआ है, अब ज़रा देखें इधर पॉइंट है 1 2, इधर था पॉइंट, ये 5 भी काउंट होगा 1 2 3 4 5 6 पूरे हो गए हैं। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे पॉइंट, और पॉइंट से पहले 1 0 हम अपने पास से लगा लेते हैं पॉइंट की हिफाजत के लिए क्योंकि छोटा सा होता है बेचारा। समझ आ गई। आगे यूज नंबर 6, ये हमारे पास क्या आ गया 10 रेज़ टू पावर -4 है।
अब 4 के साथ पॉइंट नहीं है तो इसका मतलब पॉइंट किधर है, एंड पे। तो हम क्या करेंगे, -5 है, सॉरी, तो -5 है तो हम पॉइंट को 5 दर्जे पीछे ले आएंगे। अब जरा देखो, 1 2 3 4 5 पूरे हो गए, तो इधर हम क्या लगा देंगे, पॉइंट, और पॉइंट से पहले हम अब एक 0 अपने पास से लगा देते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी हुआ खत्म जी। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 की तरफ। सो सिंपल, सो इजी, सो आसान। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, द स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रोक्सीमेटली दिस, 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हमने इसको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि आम नोटेशन में हमने लिखना है, 10⁸ को हमने क्या करना है, कैंसिल करना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन था, स्पीड ऑफ लाइट। अब इसको, अब जरा देखो, 10⁸ है, प्लस है, तो पीछे हम सीख आए हैं, जब 10⁻ को ख़त्म करते हैं तो पॉजिटिव हो तो पॉइंट को क्या करते हैं, आगे लेके चले जाते हैं, नेगेटिव हो तो पॉइंट को पीछे। कितने दर्जे आगे लेके जाना है, 8। अब एक हमारे पास ये 3 है, तो 3 से आगे हमने कितने लेके जाना है, 8 दर्जे। तो इसका पॉइंट नहीं है तो मतलब इधर है, तो हम 8 दर्जे आगे लेके जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 दर्जे हमने क्या किया, पॉइंट को आगे ले गए। तो किस, मीटर पर सेकंड में है, तो हम इधर क्या लिख देंगे, मीटर पर सेकंड, साथ में यूनिट। ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ एट इक्वेटर इज अबाउट दिस मीटर, एक्सप्रेस दिस नंबर इज साइंटिफिक नोटेशन। अब हमने क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। सर्कमफ्रेंस ऑफ अर्थ हमारे पास ये गिवन है, तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए हम क्या लिखते हैं, 10⁻⁴ में लिखते हैं। अब ये हमारे पास गिवन क्या है, इधर मैं लिख देता हूँ 4007500 मीटर। अब साइंटिफिक नोटेशन में हम कैसे लिखेंगे, अब डियर स्टूडेंट 10⁻⁴ में कन्वर्ट करेंगे। अब पहला नंबर क्या होना चाहिए, पीछे हम सीख आए हैं 10 से छोटा, तो पॉइंट इसका नहीं है, तो इसका मतलब पॉइंट किधर है, एंड पे। तो हम किधर लेके जाएंगे, इधर। यहाँ पे पॉइंट से पहले एक नंबर आ रहा है और वो 1 से बड़ा है एंड 10 से छोटा है, तो पॉइंट इधर लेके आए, तो 4.0075 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ हम क्या लिख देंगे, एंड से 0 हम क्या कर देते हैं, उड़ा देते होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 10⁻⁴ क्या आएगा, 7 पॉजिटिव है, क्योंकि हम लेफ्ट साइड पे हमने मूव किया है तो पॉजिटिव आएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर जी। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6 की तरफ। 5 और 6 दोनों आप लोगों को स्क्रीन के सामने नजर आ रहे होंगे। द डायमीटर ऑफ मास इज दिस, यानी कि 6.7779 मल्टीप्लाई 10⁻³ किलोमीटर, एक्सप्रेस दिस नंबर इज स्टैंडर्ड फॉर्म। हमने इसको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर एक्सप्रेस करना है। और स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि आम नोटेशन, बहुत इजी, पीछे हम कर रहे हैं, किसको हमने कन्वर्ट करना है, 6.7779 मल्टीप्लाई 10⁻³ अब इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें पता है, हमने 10⁻³ को क्या करना है, खत्म। अब ऊपर पावर क्या आ गया, 3, पॉजिटिव है तो पॉइंट को आगे लेके जाएंगे, नेगेटिव होता है तो पॉइंट को पीछे लेके जाना था। अब पॉइंट को कितने दर्जे हमने आगे लेके जाना है डियर स्टूडेंट, 3, 1 2 3, यानी कि इधर आएगा पॉइंट ये। तो हमारे पास क्या आ गया, 6777.9। अब 10⁻³ क्या होगी, खत्म, तो साथ में यूनिट क्या है, किलोमीटर। ये हमारे पास क्या आ गई, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो नेक्स्ट लास्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या कह रहा है, द डायमीटर ऑफ अर्थ इज अबाउट दिस, एक्सप्रेस द स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको भी हमने क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। गिवन हमारे पास क्या है, द डायमीटर, क्या हमारे पास गिवन है, द डायमीटर of earth, the diameter of earth, EARTH, earth is equal हमारे पास क्या है, 1.2756 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ किलोमीटर। अब इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, 10⁻⁴ क्या है, 4, तो हमने पॉइंट को क्या करना है, पॉजिटिव है तो 4 दर्जे हमने क्या करना है, आगे ले जाना है। जरा देखें, 1 2 3 4, इधर लास्ट एंड पे ले जाएंगे, और एंड पे हमें पता है डियर स्टूडेंट, हम पॉइंट को लगाते ही
नहीं है, हमें पता है जिसका पॉइंट ना हो किधर होता है, एंड पे। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 2.1 हुई ख़त्म। तो उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट आप लोगों को एक्सरसाइज करने में मज़ा भी आया होगा और क्वेश्चन की समझ भी आई होगी। अगर किसी क्वेश्चन की नहीं समझ आई या कोई मुझसे मिस्टेक हुई है तो उसके लिए मैं आप लोगों से माजरत करता हूँ। खुदा हाफिज़।